दोस्तों, मैं मानव धीर, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आज आपके लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी का लेन देन करो, सेल परचेज़ करो, हमेशा जो भी एग्रीमेंट आप लिखवाओ उसे बड़े ध्यान से ज़रूर पढ़ें। बहुत बार देखा गया है कि एग्रीमेंट हो जाता है लेकिन आपको उनमें जो शर्तें लिखी होती हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, या कोई एफिडेविट लिखा गया, या कोई किरायानामा लिखा गया, या कोई गहनानामा लिखा गया, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होती। आप एग्रीमेंट पे साइन तो कर देते हो, पर बाद में कुछ देर बाद जब आपको उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है तो फिर बहुत सारे डिस्प्यूट राइज होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई एग्रीमेंट करो, कोई एफिडेविट दो या कोई भी किरायानामा, गहनानामा लिखो, तो उसको पहले 1-2 बार ज़रूर पढ़ो, या किसी एडवोकेट के पास जाके उसको पूरा एक बार पढ़वाओ, ताकि कल को आप दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट राइज ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करें तो उसको पढ़कर ही साइन करें। अगर किसी बात का मतलब आपको नहीं समझ आता, उसमें जो लाइंस लिखी हैं या जो वर्डिंग्स लिखी हैं उसका आपको समझ नहीं आता, तो आप उसकी जानकारी उधर डीड राइटर से ले सकते हैं या किसी एडवोकेट के पास जाके ले सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि एग्रीमेंट लिखा जाता है, उसमें आपको कोई बात नहीं पता चलती, तो आप साइन तो कर देते हो पर बाद में उसमें बहुत से डिस्प्यूट राइज होते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आप कोई एग्रीमेंट करो उसे हमेशा ध्यान से पढ़ो, और जो चीज़ उसमें ना समझ आए तो उसका किसी एडवोकेट के पास जाके उसके बारे में जानकारी लो, या डीड राइटर के पास जाके उसके बारे में पता करो। दोस्तों, जब भी आप कोई डील करते हो सेलर के साथ या कोई आप चीज़ बेचते हो, तो उसका एग्रीमेंट ज़रूर लिखो, और उनमें जो जो आपकी शर्तें हुई हैं, कितने में आपने चीज़ बेची है, कितना टाइम है, आपने उसको पोजेशन दिया है कि नहीं दिया है, ये सारी बातें आप बीच में ज़रूर लिखें। और इन चीज़ों का आप ध्यान भी रखें कि अगर आपने पोजेशन दिया है तो आप उसमें पोजेशन लिखवाएं, अगर नहीं दिया तो कभी मत पोजेशन लिख के दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और ये हमेशा आप ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि जिस रेट पे आपकी डील हुई है वो रेट आप ज़रूर लिखवाएं। कितनी % पेमेंट आपने देनी है या लेनी है उसका जिक्र भी उसमें ज़रूर करें। कितना टाइम बाउंड है उसका भी जिक्र उसमें ज़रूर करें। कितनी जगह है उसका भी उसमें जिक्र ज़रूर करें। ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं और आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। धन्यवाद।